उसके वजह से मेरा वोट बिगड़ा है, बहुत बिगड़ा। नहीं तो मैं उसी समय जीता होता 5,000 वोट से। और जो खामोश हैं 90% खामोश थे, वो टोटल हमारे हैं। कल तो किसी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, देख लीजिएगा, हिंदू मुसलमान सभी। आज मैं लूम चलाता हूँ, मेरा 15,000 रुपया की इनकम है, 2 महीना रहा 30,000 रुपया उसने लिया। नमस्कार, और आपको बता दूं मैं घोसी नगर पंचायत में मौजूद हूं और आपने देखा कि इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले घोसी में जिस तरीके से समीकरण बना है और कुछ लोगों का समीकरण बिगड़ा भी है, जिनका बना है वो हमारे साथ मौजूद हैं। कितने लोगों ने इनको समर्थन कर दिया है, रातों रात यहाँ की हवा बदली है। जो शख्स कभी लोग कह रहे थे कि नंबर 2 पे जाएंगे या लड़ाई में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज स्थिति ये हो गई है कि अब सभी लोग कयूम अंसारी से लड़ रहे हैं। और आपने जनता का जो माहौल देखा है, कहीं ना कहीं पूरा जनता इनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। और रातों रात कौन सी ऐसी हवा चली है कि जो कयूम अंसारी के पक्ष में मतदान जाता हुआ दिख रहा है। आइए, वही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, निवर्तमान चेयरमैन के पति हैं और इस समय खुद प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कयूम अंसारी जी, इस बार जो जनता में हम लोग अभी गैदरिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये घोसी का समझ लीजिए हॉट सेंटर बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग इस समय मौजूद थे और जनता एकदम मानो उफान पे है। और रातों रात क्या आपने ऐसा कर दिया है कि जनता एक बार फिर से आपके साथ वही पिछले बार की तरह खड़ी हो गई आकर? देखिए, ये मैं पहले भी लोगों से कह रहा था कि जो लोग बोल रहे हैं वो हमारे विरोधी हैं। और जो खामोश हैं 90% खामोश थे, वो टोटल हमारे हैं। पिछले चुनाव में यही सेम हुआ था। क्यों नहीं होगा? हम जो गरीबों के लिए 4.5 साल पहले से हमने स्कीम जो चलाई थी, टेंट देना, एक लोगों का 40-40 हज़ार रुपया फ़ायदा हुआ है। हमने 1650 घर के लोगों को मैंने दिया, कम से कम उसका वोट 8,500 मुझको मिलेगा। और जिसका हुजूम आप देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि रात ही रात, कल तो किसी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, देख लीजिएगा, हिंदू मुसलमान सभी। कोई मुसलमान मरता है तो एक चेयरमैन होकर के, एक विधायकी का मामूली 5,000 से हारा हुआ विधायक होकर के, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होते हुए एक टोटो लेकर के वजू का पानी उजाला गाड़ी लेके पहुंचता है। कोई हिंदू भाई अगर का इंतकाल होता है तो खुद लाश गाड़ी चला के दोहरी घाट पहुंचता है, तो क्यों नहीं लहर रहेगी? दूसरी बात यह है कि जो आज तक कोई चेयरमैन नहीं किया, वो हमने करके दिखाया है। पहले कुछ दलाल थे हमारे साथ, जिसको हमने, अगर ऐसे दलाल नहीं होते, जैसे हमारा एक था करीमुद्दीनपुर का, वो दलाल था, उसके वजह से मेरा वोट बिगड़ा है, बहुत बिगड़ा। नहीं तो मैं उसी समय जीता होता 5,000 वोट से। वो 15,000 रुपया महीने पर तय करके था मेरे साथ, और उसने कहा कि मैं लूम चलाता हूँ, मेरा 15,000 रुपया की इनकम है, 2 महीना रहा 30,000 रुपया उसने लिया। तो जो मजूरा था, मजदूरी किया, पैसा लिया, अब बीओ की नौकरी खोजेगा तो मेरा अधिकार है देने का है? तो ऐसे गिरा हुआ इंसान, समाज से गिरा हुआ इंसान, पूरे करीमुद्दीनपुर का जमीन के मामले में इन समूह का घर जो है भ्रष्ट है, समझ लीजिए। कोई पूछने वाला नहीं है, उसका भाई है, दलाल है, 100 लोगों की जमीन के नाम पर पैसा लिया होगा। प्रत्याशी जो है, नहीं, प्रत्याशी नहीं है, जो अभी मीटिंग में बोला था कि कयूम अंसारी ये है वो है, तो मैंने दिया, इसीलिए मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। रहा सवाल, कयूम अंसारी का काम बोलता है, नाम नहीं काम बोलता है। मैं पूरा चुनाव तनहा टाउन में घुमा हूँ, किसी के साथ लेकर नहीं घुमा हूँ, स्कूटी से, और लोग गोल बना करके 100-200 लोगों को लेके चला। हमारे प्रशासन के लोग कह रहे थे कि आप अकेले चल रहे हैं, कोई मार देगा। मैं कहा मेरे पास दुआ है जनता की, मुझको कोई छू नहीं सकता, कुदरत की मेरे साथ मदद है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, कहें कि नहीं चुनाव का पीरियड है, कुछ हो जाएगा तो हम लोगों की नौकरी नप जाएगी। इसलिए कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, उच्च पद पे रहे हैं, आप अपना सिक्योरिटी लेके चलिए। मैं कैसा, आप कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि गरीब, मजदूर,
बेवा, ये तीनों की हमारे साथ दुआ है। रहा सवाल जो हुजूम आप देख रहे हैं, कल फिर आप आइएगा, देखिएगा किसी का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। सबूत के तौर पर मैं बता दूं, पूरा घोसी खास तौर से मुसलमान समाजवादी हैं। मैं बसपा से लड़ा, बहन जी ने मुझको बुला के टिकट दिया, अब्बास का टिकट काट के। क्या मेरे अंदर क्वालिटी थी? कौन होगा इंसान कि जिस दिन मेरा चुनाव हो रहा था, वोट पोल हो रहा था 7 बजे, अब एक दलित बस्ती से फ़ोन आया और उसके बाद मैं एम्बुलेंस उठाया। जब गया तो देखा कि मामला हार्ट अटैक का है। उन्होंने पूछा कि चेयरमैन साहब आप लेके जाएंगे? मैं क्यों नहीं लेके जाएंगे, कहीं आपका चुनाव है, फंस जाएगा। मैं कहा कि 5 साल बाद मैं चुनाव लड़ लूँगा, लेकिन ये बेचारा मर गया तो वापस नहीं जाएगा। इसी नाम पर बहन मायावती ने मुझको टिकट दिया, प्लस 11,000 शोगुन के नाम पर दिया। लोग बहन मायावती को बदनाम करते हैं, पैसा लेती है 5 करोड़ 10 करोड़। कर्म करिए आप लोग, बनिया व्यापारी जाएंगे। तो सवाल और है, जैसे लोग कह रहे थे, तमाम ऐसी बातें अभी तक चल रही थी कि 3 मुसलमान बड़े चेहरे लड़ रहे हैं, एक तरफ नासिर हैं, एक तरफ चुन्नू हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण कल के बाद से जो बना है, और हुजूम तो आपके पीछे, वो मुसलमान भी आपके पीछे, हिंदू तो है ही, वो मुसलमान का जो बड़ा हुजूम आपके पीछे खड़ा नज़र आ रहा है। तो क्या आपने ऐसा कर दिया 2 दिन में कि ये इतना बदलाव ये हो गया? देखिए ऐसा है ना कि जो आपने उसका नाम लिया है साइकिल वाले का, वो तो भ्रष्टाचारी है। 8 महीना 17 दिन 1 करोड़ 61 लाख के गबन में वो जेल गया। वो बलात्कारी है, 4 महीना 22 दिन वो जेल रहा, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था। और ऐसे लोगों को वोट नहीं करेंगे, यहाँ की जनता भोली है। अच्छा, ये जो सपा प्रत्याशी जो नासिर हैं और कहीं ना कहीं आपके अगल बगल के ही हैं, तो क्या लग रहा है कि हुजूम तो आपके साथ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके वोट में सेधमारी कर देंगे? क्या इनके पीछे जनता जाएगी? देखिए, वो आदमी पूरे टाउन से 1000 वोट नहीं पाएगा। क्यों? वो एक दीनी इदारा यहाँ था हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का, उसका जनाजा उसने निकाल दिया। तफसील में बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। उसका जनाजा निकाल दिया। हमारे पूरे हिंदुस्तान की उसमें लड़कियाँ पढ़ती थी, 1200 लड़कियाँ, हर साल 250-300 आलिम बन के निकलती थी, गरीब से गरीब घर की लड़कियाँ। और उसकी शादी जो होती थी अच्छे परिवार में होती थी, नौकरी पेशा की ऐसे होती है। लेकिन ये बलात्कार की वजह से ताला बंद हो गया। जकात खैरात के पैसे से तो क्या लग रहा है सपा ने दागी प्रत्याशी को मैदान में उतारा? कोई असल में कोई मांगा नहीं टिकट यहाँ पे। हमारे यहाँ तो चिरौरी किया जिलाध्यक्ष ने, दारा सिंह चौहान ने। मैं कहा कि नहीं, इसलिए कि मुझको जितना मुसलमान वोट करते हैं उतना ही लगभग हिंदू भाई मुझको वोट करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं मेरे किरदार पर, ये समझ लीजिए। इसलिए कि मैं जो काम किया है घोसी के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। लोग कहते हैं कि दुल्हन के तरीके से, तो दुल्हन के तरीके से आप भी घोसी में हैं, देखते होंगे, आप पहले भी आते होंगे। तो कुछ लोग कहें कि बेवा हो गया। सबूत दे कि क्या बेवा हुआ। ताजिया रोड देख लीजिए, सितारे के तरीके से चमक रहा है। ये बड़े गांव के लोगों का इंटरव्यू था। ताजिया रोड देख लीजिए, 40 सालों से जो भी चेयरमैन बनने से पहले ताजिया रोड का नाम लिया करता था कि मैं पहला काम करूंगा। लेकिन हमने बिना किसी के प्रस्ताव के बगैर हमने जनता को पहला काम जो मैंने किया ताजिया रोड का किया। अब आज बिना फील्डिंग किए बगैर, मोदी जी योगी जी नहीं ना हम लोग हैं क्या हाथ उठा दिए, बिना फील्डिंग किए बगैर चेयरमैनी के मैदान में आ गए। अरे पहले 10-5 साल आप मेहनत करो, जनता के बीच में जीने मरने में रहो, तब तुमको जनता लाइक करेगी, जैसे मुझको लाइक किया। आज देखिए बड़े गांव सिया का लोग वोट 2474 वोट है, 1500 पोल होगा। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना यह है कि जो कैंडिडेट है वो जीतेंगे नहीं, 1500 भी नहीं होगा। इसलिए कि 80% पोलिंग पर 1500 पोल होता है। इस बारी जो है 50 से 60% होगा, 12 से 1300 पोल होगा, जिसमें अक्सरियत में मुझको वोट मिलने जा रहा है अंदर से। क्यों नहीं मिलेगा भाई?
हमने गरीबों के लिए लड़की की शादी हुई, कार्ड ले आके दिखाए, मैंने फ्रिज दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दिया, टेंट दे दिया, आरो पानी दे दिया, सारा इंतजाम मैंने किया। और सबसे बड़ा जो मैंने काम किया है, चेयरमैन बनने के बाद पहले दिन गया, भारत सरकार दे रही थी 5 किलो यूनिट, लेकिन यहाँ के कुछ सामाजिक कोटेदार मिल करके बंदरबाट कर रहे थे, लाखों रुपया महीना खा रहे थे, गरीबों का खून चूस रहे थे। मुझको भी मिल रहा था, मैं कहा कि नहीं, गरीबों का हक नहीं मारेंगे, और बात तो नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। मैंने स्पीकर लगाया, लाउड स्पीकर लगाया, गाड़ी में भरा, खुद ड्राइवरी कर करके पूरा प्रचार किया, और बट रहा है। आज 5 साल से बट रहा था। 6 जनवरी से मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, 1 किलो यूनिट पीछे 1 किलो कारट पीछे कम कर दिए। तो जितने ये भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हम आवे, लेकिन जनता मेरे साथ है। जो माफिया हैं, भू माफिया, किसी को मैंने नहीं बख्शा, किसी का मेरा घर का भी क्यों नहीं रहा, किसी को मैंने नहीं बख्शा। मोबाइल शौचालय, ट्रांसफार्मर, बताइए आज देखिए, आज जो है ट्रांसफार्मर जला, हम बिजली विभाग से, मैं चेयरमैन तो हूँ नहीं, बिजली विभाग से लिखवाने के बाद भी हमारा ईओ जो है घोसी का मौके पर से खिंचवा लिया। किसके कहने पर? यहाँ के जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं उसके कहने पर मैं गया, इसलिए कि बिजली विभाग से जब मैंने लिखवा लिया, भैया चेयरमैन पावर में है नहीं। कौन उम्मीदवार, सपा के कि भाजपा के? भाई देखिए, ये सपा के और निर्दलीय ये बलाई चाल थी। उसके बाद गया, ट्रैक्टर पे बांध करके ले आ करके, और दिखाइए यही अभी लगा के आ रहे हैं भाई साहब, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, ये जो है अभी लगा करके आ रहे हैं। तो ये इस तरीके का हमारे साथ जलसाजी हो रही है। जमीन पर लोगों का परमिशन मिला, पीडब्ल्यूडी। सवाल पूछना है कि आपको परमिशन के लिए भी बहुत दिक्कत सुना है कि झेलनी पड़ी इस बार? या देखिए, भाजपा का सरकारी जमीन पर परमिशन दिया, समाजवादी को दिया, कांग्रेस को दिया, कयूम अंसारी से डर है क्या? अंसारी को सिर्फ छत पर दिए। सबसे डर कयूम अंसारी से ज़्यादा लग रही है। छत पर इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो ये प्रशासन की गलती नहीं है, प्रशासन के लोग तो सरकार के नौकर हैं, नौकरी करना है उनको, तो बात मानना होगा। लेकिन हमको परमिशन नहीं दिया, हमने मीटिंग नहीं कर पाए, हम अपनी बात जनता में नहीं कर पाए। लेकिन जनता फिर कहाँ से, इतने क्राउड कहाँ आपके पीछे आ जा रहा है? बताया ना कि जनता हमारे साथ, जो 5 किलो यूनिट पीछे मिलना चाहिए था, वो कारक पीछे लोग बांट रहे थे। इससे हमदर्दी है, ख़ास तौर से हमारे बहन बेटियों को। जो हमारी हमदर्दी है, जो 1650 घर के लोग टेंट का इस्तेमाल किए हैं, हजारों 5 साल में 2 एम्बुलेंस का इस्तेमाल किए हैं, जनाजा की गाड़ी का इस्तेमाल किए हैं, डेट फ्रीजर का इस्तेमाल किए हैं, जनरेटर का इस्तेमाल किया, अपना है। इस तरीके से 10 आइटम है। 28 काम मैंने जो सरकारी किया है, वो आज तक कोई चेयरमैन अगर किया हो, आ करके साबित कर दे। मैं तो बोर्ड लगाया था, मैरिज हॉल, शौचालय, पुस्तकालय, रैन बसेरा वगैरह वगैरह, डेट फ्रीजर, मोबाइल ट्रांसफार्मर, मोबाइल शौचालय, इस तरीके से मैंने काम किया है। तो काम के वजह से जनता, गिनती जब होगी तो 10 बजे कोई कैंडिडेट पोलिंग गिनती के पर पता नहीं चलेगा, सब भाग जाएंगे। किसी का इतना रहेगा तो किसी का इतना रहेगा। घबराहट है लोगों को, इस वजह से, घबराहट की वजह से मुझको परमिशन नहीं दिया गया भाई साहब। अब मैं बहुत दुखी हूँ सरकार से। देखिए, कयूम अंसारी ने कहीं ना कहीं जनता के बीच में रह के जो काम किया है, वो जनता ने भी देखा है, तभी आज इनको इतना समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। और चलते चलते कयूम अंसारी जी, चूँकि अब आज के बाद कल परसों मतदान है, अपनी घोसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको अपनी बात रखेंगे? अंतिम बात। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी देखिए हमारी हैंडबिल पर जालसाजी की गई है आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, कि उसमें लिखा है नीचे, और लोगों ने हैंडबिल बंटवा दिया है, पता नहीं कहाँ से छपवा करके। फोटो हमारा है,
सिंबल हमारा है। और नीचे जो है लिखा है, क्या लिखा है जी? सितारे को ओढ़ दीजिए। सितारे को ओढ़ दीजिए। तो एक बार बहुत पहले सितारे को ओढ़ दीजिए इस तरीके से। तो इसको हम काट करके, ये जो काट करके हमने बंटवाया है, तो ये जालसाजी मेरे साथ हो रही है। लिखा हुआ था कि सितारा को ओढ़ दीजिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जब साजिश किसके साथ होती है आप भी समझ रहे होंगे, देखने वाले भी समझ रहे होंगे कि उसी के साथ होती है जिससे डर होता है। तो कहीं ना कहीं इससे तो ये साबित हो रहा है कि सबको डर आपसे लग रहा है। अरे भाई, अगर डर नहीं रहती तो इस तरीके की हैंडबिल छपवा करके, और एक मरतबा बहुत पहले एक विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो उस समय जगजीवन राम जी थे, तो चमार बस्ती में और हैंडबिल बंटवा दिए कि जगजीवन बाबू का समर्थन फला के साथ है, राती रात। तो इस तरीके की जालसाजी पकड़ी गई है। अब किसने किया है ये तो चुनाव के बाद हम इसकी तफ्तीश करेंगे, इसलिए कि भाई मैं अकेला आदमी हूँ, अभी उसमें लग जाऊँगा तो बाद में दिक्कत होगी। आपने देखा सुना, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हनुमान की तरह आपके साथ एक शख्स लगा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह हनुमान की तरह हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ हनुमान की तरह एक शख्स हमेशा लगा है, वो मेरे पीछे बैठा है। क्या वो शख्स मेरे साथ देखिए, निश्चित रूप से आपका बहुत कदम से कदम मिला के चलने वाला शख्स, कैसे चुनाव की रणनीति आपने बनाई है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लग रहा है बहुत दबाव है इस समय। चुनाव की रणनीति हम लोगों ने कयूम अंसारी के काम को देखते हुए हम लोगों ने अपना सारा काम छोड़ दिया, और हमने चाहा कि ऐसे शख्स की जनता को ज़रूरत है। ये शख्स रहेगा तभी जनता का फ़ायदा होगा, इस शख्स से गरीबों का भला होगा। इसलिए हम लोगों ने अपना कारोबार को बंद कर दिया कि कारोबार होता रहेगा, चंद दिनों का चुनाव है, आइए इसको इनके साथ हनुमान की तरफ से लग के इनकी नैया पार किया जाए और इनको भारी मतों से विजय बनाया जाए। एक मुसलमान होकर भी और हनुमान की तरह से जो शब्द निकला है, इससे आप लगाइए कि घोसी में गंगा जमुना तहजीब कितनी मजबूत है। ये सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए। और हमारे भाई, हम लोग जहाँ जो बिजनेस करते थे इरशाद सेठ, वो भी हम लोग चुनाव लड़ते थे चेयरमैनी का, 3800, 2000, 2500 हम लोग यहाँ वोट पाते थे, और सारा का सारा वोट अब्दुल कयूम अंसारी के साथ जुड़ा हुआ है और भारी मतों से विजयी होगी। तो वो लगभग आपसे भी बात हो गई चेयरमैन साहब। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन पति कयूम अंसारी जी। इन्होंने सारे मुद्दे बड़े खोल के रखे, कुछ और भी रखना चाहते हैं, कहिए क्या? ये सबसे अहम बात, इसको आप लोग जो हैंडबिल बांटी गई है किसी के द्वारा, उसका मैं खंडन करता हूं कि आप लोग इस बहकावे में मत आइएगा जनता से कि इस तरीके का कोई समर्थन नहीं, कोई नहीं, ये जालसाजी की गई है। मेरा हाँ, इसलिए कि मेरा सैलाब देख करके, जनाधार देख करके ये लोग बौखलाए हुए हैं। इस तरीके का कुछ भी कर सकते हैं, जब हैंडबिल छपवा सकते हैं तो आखिरी रात कुछ भी ये बतिया सकते हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके पंखा पर, जैसे मैं विधानसभा लड़ा, टौनेरिया लड़ा तो 6000 वोट मिला, 2850 से मैंने जीता। अब वही जनता 2.5 साल के बाद जब मैं विधायकी का चुनाव लड़ा तो टौनेरिया में, इस टौनेरिया में 12300 वोट मिलने का काम किया। इसलिए इन लोगों को घबराहट है कि वही वोट फिर 12300 प्लस और होने वाला है, इंशाअल्लाह मिलेगा और वोट मिलेगा। घोसी को जिस तरीके से दुल्हन के तरीके से मैंने सजाया है, बनाया है, इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर उम्दा जनता के लिए काम करूंगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल, डिवाइडर वगैरह 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 मैं काम करने का काम करूंगा। आप लोगों को देखा है, मैं मेरा कार्यकाल देखा है, 2.5 साल कोरोना रहा, 5 साल मौका मिला होता तो जनता एक भी शिकायत नहीं करती इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कयूम अंसारी के पंखा के निशान पर मुहर लगा करके और हमें जितावें और चौकीदार बनावें। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद थे निवर्तमान चेयरमैन पति कयूम अंसारी, और बड़े ही बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। और एक बात और है कि 5 साल कहीं ना कहीं कोरोना काल में, 2.5 साल तो सबके चले गए, इनके भी 2.5 साल गए। 2.5 साल ही चेयरमैनी करने का इनको अवसर मिला, और 2.5 साल में जो काम इन्होंने किया उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया आपको। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।